शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोक क्रमांक पहला। व्यासुवाच इति संप्रश्न संसृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तो मुपचक्रमे। अनुवाद। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो प्रथम श्लोक में ही सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों का धन्यवाद दे रहे हैं और जो उन्होंने प्रथम अध्याय में प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों का उत्तर देना अभी इस अध्याय से प्रारंभ हो रहा है। श्लोक क्रमांक 2। सूतुवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनुमानु तस्मै। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि शुकदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे। हे पुत्र, उस समय जो वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो इस श्लोक में मुख्य रूप से बताया गया है कि शुकदेव गोस्वामी कैसे मुक्त आत्मा थे। वह जन्म से ही वैष्णव थे, उनको किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। जैसे कोई भी वर्ण और आश्रम में रहता है तो उनको कोई न कोई कर्तव्य निर्दिष्ट किए जाते हैं, उनको उन कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है। तो ऐसे कर्तव्य उनको करने ही पड़ते हैं क्योंकि वह वर्ण और आश्रम से संबंधित है। अगर कोई प्रामाणिक गुरु को भी धारण करता है तो प्रामाणिक गुरु को धारण करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद जब वह शिष्य बन जाता है तब गुरु उनको वेदों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करते हैं, उनको यज्ञोपवीत संस्कार प्रदान करते हैं। परंतु शुकदेव गोस्वामी को न यज्ञोपवीत संस्कार की आवश्यकता थी, न वेदों का अध्ययन करने की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि वे जन्म से ही वैष्णव थे, वे जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। और यहाँ पर सूत गोस्वामी अभी शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अपने गुरु महाराज शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये एक शिष्टाचार है कि जब भी शिष्य कोई आध्यात्मिक कार्य करे, जैसे वेदों का अध्ययन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, या प्रसाद ग्रहण करना है, या पुजारी को कोई पूजा अर्चना करना है, तो सबसे पहले गुरु की आज्ञा लेनी होती है, उनको प्रणाम करना होता है, तभी हम आध्यात्मिक क्रिया में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी अपने आचरण से सिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं और उसे यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्म लेता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र कहलाता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। तो यहाँ पर देखिए, वैष्णव की जो अवस्था है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताई गई है। जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसका मनुष्य जन्म से संबंधित
16 प्रकार के संस्कार है। तो शुरुआत से लेकर उसको अंत तक इन सब संस्कारों से गुजरना होता है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है यज्ञोपवीत संस्कार। जब कोई जिज्ञासु शिष्य गुरु के पास जाकर उस जनेऊ को धारण करता है तो इसका अर्थ है वह वेदों का अध्ययन करने का अधिकारी बन गया है, वह द्विज बन गया है। द्वि का मतलब दूसरा, ज मतलब जन्म, उसका दूसरा जन्म हुआ है। पहला जन्म उसका माता पिता के द्वारा होता है और दूसरा जन्म उसका गुरु के द्वारा होता है। परंतु जब वैष्णव बन जाता है उसको कृष्ण के विषय में ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ होता है परम साक्षात्कार का, परम ब्रह्म का साक्षात्कार करना। अर्थात जो मुख्य रूप से ब्राह्मण देखे जाते हैं कि वह भगवान के जो शरीर से प्रकाश निकलता है उस पर ध्यान लगाते हैं, या हृदय में जो परमात्मा है उस पर ध्यान लगाते हैं। पर वैष्णव जो भगवान का सुंदर स्वरूप है इसका ध्यान ही नहीं लगाता बल्कि इसकी सेवा भी करता है। तो वैष्णव पद्धति ब्राह्मण पद्धति से भी श्रेष्ठ मानी गई है। इसके विषय में प्रभुपाद जी बताते हैं, उसी तात्पर्य में हरदास ठाकुर का उदाहरण देते हैं कि जैसे हरदास ठाकुर भी यवन कुल में जन्मे थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की पदवी प्रदान की। तो उसी प्रकार से एक वैष्णव जाति रंग भेद से मुक्त होता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं निष्कर्ष यही है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वह ब्राह्मणत्व से समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकशा, आभीर, शुंभ, यवन, खस या इनसे भी निम्न हो, वैष्णवों की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सूत गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। तो कोई भी कैसा भी निम्न जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वह वैष्णव की शरण लेगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 3। यस्वानुभावम् अखिल श्रुति सारमेक मध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तपो अंधम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सुनोमुप्यामि गुरुं मुनीनाम्। इसका अनुवाद, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो देखिए इस श्लोक में तो पुनः सूत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उन निपट भौतिकतावादी व्यक्तियों के प्रति अनुकंपा दिखाकर सुखदेव गोस्वामी ने ये वैदिक ज्ञान का सार हमको प्रदान किया है, और इतना ही नहीं उन्होंने आत्मसात भी किया है और उसके बाद उसका अनुभव करके हमें बताया है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, इस स्तुति में श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत इस सार का सहज भाष्य है। श्रील सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी, और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं ऐसे मोहग्रस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। देखिए सुखदेव गोस्वामी इतने निपुण थे कि एक ही बार में उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से 18,000 श्लोक श्रवण किए और उसको कंठस्थ कर लिया, उसको आत्मसात कर लिया, उसका अनुभव किया, और फिर उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाया। और सभा में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उपस्थित थे। तो प्रभुपाद जी अभी बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई भी भौतिकतावादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या कि शूद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता।
प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। बहुत सुंदर बात बताए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आध्यात्मिक जगत प्रकाश से बना हुआ है और भौतिक जगत अंधकार से बना हुआ है। तभी तो इस जगत में सूर्य और चंद्र की आवश्यकता होती है। जैसे भगवान गीता में बताए हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम में न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है। मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है और जो भी जीव वहां पर जाता है वह पुनः इस अंधकारमय जगत में नहीं लौटता। तो देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये पूरा जगत अंधकार से बना हुआ है और यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे वह ब्रह्मा हो चाहे चींटी हो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने सुख की स्थायी योजना बनाता है, परंतु वह सुख की योजना दुख में परिणत हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के नियमों से वह हमेशा परास्त किया जाता है। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वह बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। देखिए अगर जीव की इच्छा है तभी वह संसार से निकल सकता है, अन्यथा उसको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना भी प्रयत्न करे, उसको कितना भी आध्यात्मिक जगत के विषय में बताया जाए, वह कभी भी उसको स्वीकार नहीं करता। वो इस जगत से निकलना ही नहीं चाहता है। तो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण दिए ऊंट का। ऊंट जब रेगिस्तान में कैक्टस का पौधा होता है तो उसको आहार समझ के जब उस कैक्टस के पौधे को मुंह में लेता है, उसमें कांटे होते हैं, तो उन कांटोंमय पौधे को जब वह चबाता है तो उसी का खून निकलता है और उसको ऐसा लगता है उस पौधे में से ही रस आ रहा है, अपने खून को ही चूसता है। और इसी प्रकार वह उस खून के रस को चूसते हुए बहुत आनंद लेता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिकतावादी जीव यही है। इसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और वह अपनी भौतिक कृत्यों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं और ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से ऊब कर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपना ही खून चूसता है कौन? भौतिकतावादी व्यक्ति, क्योंकि दिन रात श्रम करता है, पैसा कमाता है और उसका वह खून उसको मद के समान मीठा लगता है और इतने सब भौतिक दुख मिलने पर भी वह उस संसार को नहीं छोड़ना चाहता। तो ऐसे व्यक्ति को कर्मी कहा जाता है, जो दिन रात गधे की तरह काम कर रहा है, पर मनुष्य जीवन जो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, वह भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, तो उसके लिए वह बिल्कुल भी यत्न नहीं करता। फिर प्रभुपाद जी ज्ञानियों के विषय में बताते हैं, अकस्मात अगर कुछ लोग जो इस संसार के दुख में स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं तो वह ज्ञानी कहलाते हैं। उनको अनुभव तो हो जाता है संसार दुखमय है, पर अभी भी उनका मार्ग थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं किए हैं। तो उनको ज्ञानी जन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इच्छा तो प्राप्त कर ली है इस भूल भुलैया वाले संसार से निकलने की, पर अभी पूरी तरह वे परिपक्व नहीं हुए हैं। पर प्रभुपाद जी उसके आगे कहते हैं कि उसके श्रेष्ठ वह भक्त होता है जो जान चुका है कि संसार तो दुख में है ही, परंतु भगवान का साकार रूप है और उनकी सेवा करके मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस श्लोक के द्वारा प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि हमें संसार से तुरंत ही बाहर निकलना चाहिए। श्लोक क्रमांक 4। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अनुवाद: विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने
सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शील व्यासदेव को नमस्कार करे। तो इस श्लोक में भी पुनः सूत गोस्वामी बता रहे हैं भागवतम को प्रारंभ कैसे किया जाए। सबसे पहले उस व्यक्ति को भगवान नारायण को नमस्कार करना चाहिए, फिर नर नारायण ऋषि को जो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, फिर विद्या की देवी सरस्वती माता को नमस्कार करना चाहिए और उसके पश्चात श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। जीव अनादि काल से भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। देखिए ये जगत कैसा है, अंधकारमय है और सारे वैदिक पुराण जो कृष्ण ने हमें दिए हैं इस वैदिक इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए है। जीव अपना संबंध कृष्ण से भूल चुका है, अपने भौतिक इंद्र तृप्ति के कारण, उसके प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर को, कृष्ण को भूल चुका है। तो और भूल कर क्या कर रहा है, इस जगत में संघर्ष कर रहा है। और कैसा संघर्ष है, अविरत, ना रुकने वाला संघर्ष है। तो कोई भी योजना वह बनाता है कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, पर इससे बाहर नहीं निकल पाता है। यही अविरत जीवन संघर्ष कहलाता है। तो बताया जाता है जब वह ईश्वर के साथ, कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेगा भक्ति के माध्यम से, तो वह इस संसार से बहुत आसानी से बाहर निकल सकता है। तो प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में बताएं कि 3 प्रकार के लोग हैं, सतोगुनी हैं, कुछ रजोगुनी और कुछ तमोगुनी हैं। तो उन तीनों प्रकार के लोगों के लिए पुराण बनाए गए हैं। 6 पुराण तमोगुनी व्यक्तियों के लिए, 6 पुराण रजोगुनियों के लिए है और 6 पुराण सतोगुनी के लिए। परंतु भागवतम पुराण इन 3 गुणों से परे है, तो इस पुराण का हमें आश्रय लेना चाहिए। श्लोक क्रमांक 5। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिः लोकमङ्गलम् यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। अनुवाद। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वह विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर बात बताएं। प्रभुपाद जी कहते हैं सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से भरा पड़ा है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा से में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इस प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे रहे होते हैं और राजनीतिज्ञ तथा प्रेम प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे सारा संसार प्रश्नोत्तर से भरा हुआ है। सुबह उठते हैं तो अखबार पढ़ते हैं क्या न्यूज़ है। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनके जो शिक्षक हैं उनको पढ़ाते हैं, उसमें भी प्रश्नोत्तर होता है। वकील लोग न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ जज के साथ, अन्य वकीलों के साथ प्रश्नोत्तर करते हैं। तो सारा संसार, पशु पक्षी भी हो, कहाँ खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे हमें खाना मिलेगा, इस प्रकार के प्रश्नोत्तर में लगे हुए हैं। परंतु यहाँ पर जो सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछे तो सूत गोस्वामी कहते हैं आपके संबंध कृष्ण से संबंधित है और ये जगत का कल्याण करने के लिए है। जो ये प्रश्न पूछता है उसका भी कल्याण होता है, जो ये बताता है उसका भी कल्याण होता है और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है।
और सूत्र गोस्वामी ये भी कहे, ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है, क्योंकि ये प्रश्न कृष्ण से संबंधित है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अब अगर हमें प्रश्न पूछना है तो कृष्ण के विषय में ही पूछना चाहिए, तभी हमें आत्मतुष्टि मिलेगी, तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। बिना प्रश्न और उत्तर के हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं आत्मा से संबंधित होते हैं, और इस संसार के जो प्रश्न है वो शरीर से संबंधित है। ये आत्मा कृष्ण का दास है और सच्चिदानंदमय है, तो इसको कृष्ण के ही संबंध में संतुष्टि मिल सकती है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।